गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 12 किया था और ये एग्जाम्पल नंबर 13 जो है उसके टैली मार्क्स करने मैंने आपको दिए थे, तो आप लोग देख लेना, टैली मार्क थोड़े वेरीफाई कर लो। 1 2 2 4 6 8 5 4 2 3 1 एंड 2। ठीक है, तो ये टैली मार्क करने के लिए मैंने आप लोगों को दिया था, आपने कर दिया होगा। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल के अंदर 3 क्वेश्चंस है, वो 3 क्वेश्चंस हम सोल्व कर रहे हैं। ए, द साइज ऑफ क्लास इंटरवल, साइज ऑफ क्लास इंटरवल निकालनी है। साइज ऑफ क्लास इंटरवल, साइज ऑफ क्लास इंटरवल उसका मीनिंग क्या होगा? तो क्लास लेंथ। गुजराती में આપણે એને કહીએ છીએ બેટા વર્ગ લંબાઈ। तो क्लास लेंथ के बारे में मैंने आपको क्या समझाया था? दो कॉन्सेक्यूटिव लोअर लिमिट या दो कॉन्सेक्यूटिव अपर लिमिट, उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लास लेंथ। ठीक है, वैसे तो हमने ऊपर लिख के रखा हुआ है मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, रेंज और उसके बाद क्लास लेंथ, लेकिन यहाँ फिर से बोला है इसलिए क्लास लेंथ लिख रहे हैं हम लोग। क्लास लेंथ कैसे मिलेगा? फिर से एक बार बता दूं, दो कॉन्सेक्यूटिव लोअर लिमिट या दो कॉन्सेक्यूटिव अपर लिमिट्स, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे? तो क्लास लेंथ बोलेंगे। मतलब क्या 123 माइनस 118 तो कितना हो गया? 5। ये 5 हुआ क्लास लेंथ। सेकेंड क्वेश्चन इज परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग देयर वेट लेस देन और इक्वल टू 142 LBS। सबसे पहले हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग वेट दिख रहा है आप लोगों को बोर्ड पे कंप्लीट? हैविंग वेट लेस देन और इक्वल टू 142 LBS। ऐसे स्टूडेंट्स के नंबर्स निकालने हैं जिसका वेट लेस देन और इक्वल टू 142 LBS है। 142 LBS या उससे कम वेट जिसका है, ऐसे स्टूडेंट्स के नंबर निकालने हैं मुझे। तो कौन से स्टूडेंट्स आएंगे जिसका वेट 142 LBS या उससे कम है? मतलब ये 118 to 123 वाला क्लास रहेगा, 123 से 127, 128 to 132, 133 to 137 एंड 138 to 142। यहां तक की सभी फ्रीक्वेंसीज का टोटल करेंगे हम, तो कौन से आएंगे? 1 + 2 + 2 + 4 + 6, तो 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 6 15 स्टूडेंट्स। अच्छा, स्टूडेंट्स मुझे 15 मिले। ठीक है, यहां पे मुझे फाइंड करने का बोला है परसेंटेज, तो परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे? चलो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे मेरे पास? 40 स्टूडेंट्स थे। तो यहाँ इक्वेशन में रख रहा हूं, स्टूडेंट्स 40 है तो परसेंटेज होंगे कितने? 100। तो यहाँ पे 15 स्टूडेंट्स है तो परसेंटेज कितने मिलेंगे? तो क्या करूं? 100 × 15 डिवाइड बाय 40 करेंगे, तो 100 × 15 कितना हो गया? 100 × 15 1500 हो गया। 1500 डिवाइड बाय 40 करने से परसेंटेज मुझे मिलेंगे 37.5%। देन थर्ड क्वेश्चन में क्या है? देखो, नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग देयर वेट above 157 LBS, above 157 LBS। यहां पहले हम नंबर फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग वेट above 157 LBS, 157 LBS या उससे ज्यादा वेट है, ऐसे स्टूडेंट्स फाइंड करेंगे पहले। तो 157 से ज्यादा,
अबव 157, 157 से ज्यादा, 157 वाला नहीं, तो 157 से ज्यादा वाले कौन से रहेंगे? 158 to 162, 163 to 167, 168 to 172 एंड 173 to 177। दिख रहा है आप लोगों को सभी क्लास कंप्लीटली? ओके, तो 158 वाला का फ्रीक्वेंसी 2 3 1 2, सो 2 + 3 + 1 + 2, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 स्टूडेंट्स मिले हमको, 8 स्टूडेंट्स। ये दिख रहा है 8 स्टूडेंट्स लिखा हुआ है मैंने वो कंप्लीटली। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इक्वेशन अगेन रखेंगे। स्टूडेंट्स मेरे टोटल कितने थे? 40, तो परसेंटेज हो गए, बोलो परसेंटेज कितने रखूं? यस 100 रखेंगे। तो स्टूडेंट्स 40 से परसेंटेज 100, यहाँ स्टूडेंट्स 8 है तो परसेंटेज हाउ मच? इस तरह से मुझे 100 × 8 डिवाइड बाय 40 करना पड़ेगा। तो 100 × 8 मतलब 800 हो गया। 800 बाय क्या करूं बोलो? 40। 800 बाय 40 करने से वैल्यू मिलेगा कितना मुझे? 20%। तो लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल नंबर 13 के टेलीमार्क्स करने को बोला था। ठीक है, आपने टेलीमार्क्स कर दिए होंगे और ये 3 क्वेश्चंस उसके बाकी थे, उसके आंसर्स मैंने लिखे हैं, आपको एक्सप्लेन भी किया, समझ में आ गई होगी ना बराबर बात। तो फ्रेंड्स हम आगे देख रहे हैं क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये दिख रहा है आप लोगों को क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पूरा। क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब संचयी आवृत्ति वितरण। तो ये क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाना है? हमने देखा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और उसके बाद कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाना है? सबसे पहले क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 2 टाइप का बनेगा, दिख रहा है आप लोगों को कंप्लीटली। ओके, तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और उसके बाद ये थर्ड पॉइंट है हमारा क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 2 टाइप के होते हैं, एक लेस देन टाइप एंड सेकेंडली मोर देन टाइप। तो लेस देन एंड मोर देन टाइप 2 टाइप के क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमको बनाने को आते हैं। ठीक है, तो लेस देन टाइप का क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें 2 पॉइंट याद रखने हैं और मोर देन में भी 2 पॉइंट। लेस देन में क्या है? तो अपर बाउंड्री पॉइंट ऑफ H class is considered। अब आप लोग अपर बाउंड्री पॉइंट समझ ही गए होंगे। जैसा कि 0 to 10, 10 to 20 ऐसे क्लास दिए, तो ये पहले वाले को हम लोअर बाउंड्री या लोअर लिमिट बोलते थे और इसको अपर बाउंड्री या अपर लिमिट बोलते थे। तो अपर बाउंड्री पॉइंट ऑफ ईच क्लास इज कंसीडर, सभी क्लास का अपर बाउंड्री पॉइंट कंसीडर करना है, मतलब ये 10, 20, 30 इस साइड जो दिख रहा है वो कंसीडर होगा किसमें? लेस देन में। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट अपर बाउंड्री पॉइंट ऑफ ईच क्लास इज कंसीडर। सामने की साइड मोर देन में क्या करेंगे? तो लोअर बाउंड्री पॉइंट ऑफ ईच क्लास इज कंसीडर। यहां पे मोर देन में ગુજરાતીમાં લેસ દેન એટલે થી ઓછા બેટા, થી ઓછા પ્રકારનું સંચય આવૃત્તિ વિતરણ અને સમે થી વધુ પ્રકારનું સંચય आवृत्ति वितरण। तो लेस देन टाइप में क्या करना है हमको? तो लोअर बाउंड्री पॉइंट ऑफ ईच क्लास इज कंसीडर, सभी क्लास का लोअर बाउंड्री पॉइंट कंसीडर करने में आएगा। और मोर देन टाइप में क्या कंसीडर करेंगे? तो लोअर बाउंड्री पॉइंट ऑफ ईच क्लास इज कंसीडर, सभी क्लास के अंदर लोअर बाउंड्री पॉइंट कंसीडर करना है। ठीक है, 2 बातें समझ गए। उसके बाद क्या है? तो एफ मतलब क्या लिखते थे हम? फ्रीक्वेंसी, याद होगा आपको। एफ एंड सी एफ, मतलब सी एफ मतलब क्या? सी एफ इज व्हाट? ये रहा क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड एज सी एफ एंड फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड एज एफ। सो एफ एंड सी एफ ऑफ फर्स्ट क्लास
remains same, फर्स्ट क्लास remains same। मतलब क्या हो गया कि पहले क्लास का फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसा रहेगा, सेम रहेगा। मतलब कि लेस देन टाइप के फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में 2 पॉइंट्स हो गए। कौन से 2 पॉइंट्स हो गए? लेस देन में फर्स्ट पॉइंट अपर बाउंड्री पॉइंट ऑफ ईच क्लास इज कंसीडर, सभी क्लास का अपर बाउंड्री पॉइंट हमको कंसीडर करना है। और सेकेंड पॉइंट एफ मींस व्हाट बेटा? फ्रीक्वेंसी। एंड CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट क्लास, पहले वाला क्लास का फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, मतलब कैसा रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, यहां पे सामने मोर देन में सेकेंड पॉइंट कौन सा लिखेंगे? तो यहां क्या लिखा मैंने? F एंड CF ऑफ फर्स्ट क्लास रिमेन्स सेम, तो सामने क्या रहेगा? F एंड CF of last class remains same, last class remains same। लास्ट क्लास का फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसा रहेगा? तो सेम रहेगा। ठीक है, तो ये लेस देन एंड मोर देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। दोनों में दो पॉइंट हमको याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट लेस देन में अपर बाउंड्री पॉइंट ऑफ ईच क्लास इज कंसीडर, सभी क्लास का अपर बाउंड्री पॉइंट कंसीडर करने में आएगा। और सेकेंड पॉइंट F एंड CF ऑफ फर्स्ट क्लास रिमेन सेम, पहले क्लास का फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। और मोर देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है आप लोगों को बोर्ड पे, ठीक है ना? मोर देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें क्या करना है? उसमें फर्स्ट पॉइंट लोअर बाउंड्री पॉइंट ऑफ ईच क्लास इज कंसीडर, सभी क्लास का लोअर बाउंड्री पॉइंट कंसीडर करेंगे। मतलब इस साइड का 0, 10, 20, 30, 40 ऐसे होगा। और F एंड CF ऑफ लास्ट क्लास रिमेन सेम, लास्ट क्लास का F और CF दोनों कैसा रखना है? सेम रखना है। समझ गए? ये सभी पॉइंट्स बोर्ड पर जो दिख रहे हैं अभी, वो आपको लिख देना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ओके एक एक्स्ट्रा एग्जांपल लिखा है, प्रिपेयर लेस देन एंड मोर देन CF डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब लेस देन एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मुझे बनाना है। सबसे पहले तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? जिसमें क्लास और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। क्लास 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45। मतलब क्या हो गया कि ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है ये? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? तो यहाँ पे क्लास दिए हुए एंड उसका क्या दिया हुआ है हमको? फ्रीक्वेंसी। सो क्लास एंड फ्रीक्वेंसी, क्लास और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इसलिए ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कन्वर्ट करना है मुझे, किस में कन्वर्ट करना है? तो 2 टाइप में कन्वर्ट करना है, लेस देन एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कैसे करेंगे? तो 2 पॉइंट्स मैंने बोला था, लेस देन के अंदर 2 पॉइंट्स कौन से याद रखने हैं? तो फर्स्ट पॉइंट बोलो, फर्स्ट पॉइंट कौन सा था? अपर बाउंड्री पॉइंट ऑफ ईच क्लास इज कंसीडर, सभी क्लास का अपर बाउंड्री पॉइंट कंसीडर करेंगे। ठीक है ना? एंड दूसरा पॉइंट कौन सा था? F एंड CF। F मतलब फ्रीक्वेंसी एंड CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो F एंड CF ऑफ फर्स्ट क्लास रिमेन सेम, पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। ये हो गया लेस देन टाइप। अब मोर देन टाइप के अंदर क्या लिखा हमने? तो 2 पॉइंट्स लिखे उसमें भी। फर्स्ट पॉइंट में क्या था? बोलो। यस, लोअर बाउंड्री पॉइंट ऑफ ईच क्लास इज कंसीडर, सभी क्लास का लोअर बाउंड्री पॉइंट कंसीडर करेंगे। एंड देन सेकेंड पॉइंट कौन सा था? फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट क्लास रिमेन्स सेम, लास्ट क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी दोनों सेम रहेगा। तो ये 4 पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए हमको कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से लेस देन एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। ठीक है, सामने देखना। चलो, सबसे पहले मैं बना रहा हूं लेस देन। तो लेस देन में क्या करूंगा? चलो, लेस देन एंड उसका CF दिख रहा है आप लोगों को कंप्लीटली बोर्ड पे? हेलो, यस। चलिए देखिए, पहले हम लिखेंगे लेस देन।
एंड देन CF। चलो लेस देन में कौन सा बाउंड्री पॉइंट लिखना है? अपर बाउंड्री पॉइंट। तो अपर बाउंड्री पॉइंट ये लोअर हो गया, ये अपर हो गया, तो अपर बाउंड्री पॉइंट इस साइड का कंसीडर करना है, मतलब क्या लिखेंगे बोलो? लेस देन 15, लेस देन 15, देन लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30, लेस देन 35, लेस देन 40 एंड लेस देन 45। तो ये हमने कंसीडर किया अपर बाउंड्री पॉइंट। समझ गए? अपर बाउंड्री पॉइंट लेना है सभी क्लास का। अब दूसरा पॉइंट कौन सा था? F एंड CF ऑफ फर्स्ट क्लास रिमेन सेम। पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। देखो पहले वाले क्लास में 8 है फ्रीक्वेंसी में, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी 8 लिखना है। अब याद करो 11th स्टैंडर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ हम समेशन करते जाते थे, F से CF बनानी होती थी, याद आया ना? तो पहले में लिखेंगे 8, दूसरे में क्या लिखना है? तो 8 प्लस 15 हो गया 23, 23 प्लस 17 40, 40 प्लस 12 52, 52 प्लस 11 52 प्लस 11 63 दिख रहा है, 63 प्लस 9 72 एंड 72 प्लस 8 हो गया 80। तो इस तरह से लेस देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। फर्स्ट पॉइंट अगेन लास्ट टाइम बोल रहा हूं, फिर से सीख लेना, समझ लेना। लेस देन में कौन सा बाउंड्री पॉइंट लेना है? अपर बाउंड्री पॉइंट। तो लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30, लेस देन 35, लेस देन 40, लेस देन 45। ठीक है, उसका CF बनाया। तो F एंड CF ऑफ फर्स्ट क्लास रिमेन सेम। पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल रहेगा। तो क्या लिखेंगे? चलो पहले वाले क्लास में 8 लिखा, फिर ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ समेशन करना है, ऐड करना है फ्रीक्वेंसी को। पहले में 8 लिखा, 8 प्लस 15 किया 23, 23 प्लस 17 किया 40, 40 प्लस 12 52, 52 प्लस 11 63, 63 प्लस 9 72, 72 प्लस 8 80। तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हमारा? लेस देन। समझ गए आप लोग? ठीक है ना? आवड़ से मित्रों? ओके, लेस देन मोर देन। चलो मोर देन एंड इट्स CF। मोर देन के लिए 2 पॉइंट्स थे, विच 2 पॉइंट्स? कौन से 2 पॉइंट कंसीडर करेंगे बोलो? फर्स्ट पॉइंट कौन सा था? लोअर बाउंड्री पॉइंट ऑफ ईच क्लास इज कंसीडर। सभी क्लास का लोअर बाउंड्री पॉइंट कंसीडर करेंगे। एंड देन सेकेंड पॉइंट कौन सा था? F एंड CF ऑफ लास्ट क्लास रिमेन सेम। लास्ट क्लास में F और CF सेम रहेगा। इस चीज को अप्लाई करते हैं हम लोग। मोर देन में लोअर बाउंड्री पॉइंट कंसीडर करना है। तो लोअर बाउंड्री पॉइंट मतलब इस साइड 10 15 20 इस तरह से। तो यहां लिखेंगे हम पहले मोर देन। चलो मोर देन क्या लिखूं? मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20, मोर देन 25, मोर देन 30, मोर देन 35, मोर देन 40। तो लोअर बाउंड्री पॉइंट इज कंसिडर्ड इन मोर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देन सेकंड पॉइंट कौन सा था? F एंड CF ऑफ लास्ट क्लास रिमेन सेम। लास्ट क्लास का F और CF इक्वल रखेंगे। तो लास्ट क्लास में क्या लिखूं बोलो? 8। अब उल्टा समेशन, नीचे से ऊपर की तरफ समेशन करते जाना है। तो 8 प्लस 9 कितना होगा? 17, 17 प्लस 11 28, 28 प्लस 12 40, 40 प्लस 17 57, 57 प्लस 15 72, 72 प्लस 8 कितना हो गया? 80। सो ये हमको कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ था? फिर से एक बार बता रहा हूं, ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन था? तो कंटिन्यूअस था।
कैसे पता चला सर आपको कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है? क्योंकि हमको क्लास दिए हुए थे एंड फ्रीक्वेंसी दी हुई थी। तो क्लास एंड फ्रीक्वेंसी अगर दी होगी तो वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हमने कन्वर्ट किया, किस में कन्वर्ट किया? तो लेस देन एंड मोर देन। फिर से एक बार लास्ट टाइम बोल रहा हूं, लेस देन के अंदर 2 पॉइंट, विच 2 पॉइंट्स? तो upper boundary point of each class is considered and f and cf of first class remains same। और more than के अंदर क्या करेंगे? तो lower boundary point of each class is considered and secondly f and cf of last class remains same। तो continuous frequency distribution से हमने दो टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन बनाए, less than cumulative frequency distribution and more than cumulative frequency distribution। बोर्ड पे आप लोगों ने देखा अभी, ठीक है? तो उसी तरह से मैं आपको कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के 2 एग्जांपल दे रहा हूं, वो आप कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे? लेस देन एंड मोर देन में, ठीक है? तो देख लेना बोर्ड पे, ये होमवर्क है आपका, होमवर्क। प्रिपेयर लेस देन एंड मोर देन CF डिस्ट्रीब्यूशन, लेस देन एंड मोर देन CF डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है आपको। फर्स्ट कॉलम में मुझे क्लास दे के रखे एंड फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, क्लास में लिख रहा हूं, क्लासेस आर 25 to 50, 50 to 75, 75 to 100, 100 to 125, 125 to 150, 150 to 175 and its frequencies are 12, 19, 26, 24, 19 and 10। इसको क्या करना है आप लोगों को? लेस देन और मोर देन CF डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, कंटिन्यूअस दिया हुआ है, लेस देन और मोर देन आप लोग बनाएंगे, ठीक है? सेकेंड एग्जाम्पल, क्लासेस आर गिवन and frequencies are given, class and frequencies are given। Now some classes, one hundred to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700 and its frequencies are 8, 15, 17, 12, 10, 8। तो ये 2 एग्जांपल्स मैंने दे के रखे 1 and 2, ठीक है? तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, उसको लेस देन और मोर देन में कन्वर्ट करना है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग, ये आपको दिख रहा है कंप्लीटली, एक बार देख लो, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूं, ठीक है? अब क्या करना है आपको? आज के लेक्चर में जितना क्लास वर्क हुआ है वो तो करना ही करना है। होमवर्क में 2 एग्जाम्पल मैंने एक्स्ट्रा लिखे, वो एग्जाम्पल भी करने हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, तब बिल्कुल इससे उल्टा करना है। जैसे आज हमने क्या किया, तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ था, उसको किस में ट्रांसफर किया मैंने? लेस देन और मोर देन में। अब इससे उल्टा करेंगे, मतलब क्या? लेस देन या मोर देन डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ होगा और इसमें से या इसमें से हमको कन्वर्ट करके क्या बनाना है? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ गए? वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बाय बाय, टाटा, सी यू।